1978 के बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लगाव के साथ एकदम जो है ना एक लव स्टोरी बन जाती है, लव अफेयर, केमिस्ट्री बन जाती है। उसी केमिस्ट्री के साथ, बॉन्ड के साथ जुड़ गए थे शम्मी कपूर। किन के साथ? हेड़िया खंडी बाबा के साथ एक प्रेम और भक्तिमय जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था शम्मी कपूर ने। हेड़िया खंडी बाबा जी जो कि शिव के उपासक थे और वो हिमाचल से यानी कि हिमालय से ऊपर से पहाड़ी से चले आया करते थे। कभी कभी रुड़की, कभी कभी उत्तराखंड तो अब बन गया, तब उत्तर प्रदेश था। ऋषिकेश में यहाँ पे आके उनके आश्रम में ठहरते थे। उनके सारे भक्त आते थे, वहाँ पे भजन कीर्तन होता था, राम भक्ति शिव भक्ति के बारे में बताया जाता था। तो शम्मी कपूर पूरी तरह से लग गए थे, लेकिन शम्मी कपूर अपनी शराब की आदत नहीं छोड़ पाए थे, सिगरेट भी नहीं छोड़ पाए थे। खैर ऐसे ही काम करते करते साथ में वो कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल भी करते थे। उसी वक्त अपनी बीवी के साथ एक ट्रिप में वो गए थे, वहाँ पे एक रिलीजियस ट्रिप में गए थे। वैसे तो द्वारिका वृंदावन सब दर्शन उन्होंने किया बाबा जी के साथ। तो वहाँ पे ऋषिकेश जा रहे थे, तो ऋषिकेश टाउन होटल से वो अंदर जहाँ पे नदी के पास में आश्रम होता है थोड़ा इंटीरियर में, वहाँ वो जा रहे थे। तो गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, तो ड्राइवर भी साथ में था। तो अचानक गाड़ी रोकी उन्होंने, एक आदमी आया और रुक गया और वहाँ कहा कि शम्मी साहब गज़ब हो गया। तो शम्मी कपूर ने कहा क्या गज़ब हो गया ना, आपकी आवाज़ चली गई। शम्मी कपूर ने पूछा कि मेरी आवाज़ तो अच्छी भली है, अभी मैं भजन कल गा रहा था, आज जा रहा हूँ, आओ। वो भी एक डिवोटी था हेड़िया खंडी बाबा का, तो आओ वहाँ पे देखो, भजन कीर्तन गाएंगे और खूब धूम मचाएंगे, भक्ति में डूब जाएंगे। तो आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मेरी आवाज़ चली गई, मेरी आवाज़ तो अच्छी भली है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, आपकी आवाज़ रफ़ी साहब अब नहीं रहे। बहुत बड़ा सदमा पहुंच गया। वहीं पे शम्मी कपूर रोने लग गए। तो बात यह है कि शम्मी कपूर और रफ़ी साहब का जो गाने का जो रिश्ता है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो आवाज़ तो शम्मी कपूर जो है शरीर, शम्मी कपूर जो है शरीर तो वो आत्मा। शम्मी और रफ़ी का कम्बिनेशन हिंदी सिनेमा में बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे हिट गाने उन्होंने दिए। ख़ास तौर पे जंगली का याहू और एन इवनिंग इन पेरिस का वो गाना आसमान से आया फरिश्ता। शम्मी कपूर दुख में गमगीन हो गए और पूरी तरह से डूब गए और उनको जाने का मन नहीं था उस दिन आश्रम में। इतना रोए होटल के कमरे में कि बाहर। वाकई में रफ़ी साहब एक बेहतरीन इंसान थे जो चले जाते हैं हम सबको छोड़ के 1980 को। शम्मी रफ़ी कॉम्बिनेशन। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साईनाथ। आसमान से आया फरिश्ता।